ससुराल की छत। नीतू सुबह सुबह अपने छत वाले कमरे में अपना बिस्तर लेकर चली जाती है। तभी पीछे पीछे महक भी वहाँ आ जाती है। तुम यहाँ अपना सामान लेकर क्यों आ गई? यहाँ मुझे अपना सामान रखना था ना। क्यों? क्या तुम कहीं की महारानी हो जो हर वक्त तुम्हारा ही सामान रखा जाएगा? और वैसे भी तुम्हारे पास कहाँ ज़्यादा सामान है? सामान तो मेरे पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा जगह तो मुझे चाहिए होती है ना। तुम्हारे पास जितना सामान है ना, उसका डबल सामान है मेरे पास। और तुम मेरे सामान की तुलना ना अपने सामान से कर रही हो, पर तुम्हारे पास है ही क्या? तुम मेरा सामान तो यहीं रहेगा, तुम अपनी जगह कहीं और देख लो, समझ गई? दूसरी जगह तुम अपने लिए देख लो, क्योंकि इस कमरे में पहले मैं आई थी, तो इस कमरे में मैं ही रहूँगी। और तुम अपना सामान उठाओ और निकलो चुपचाप इस कमरे से। अब तो मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे इस कमरे से निकालता है, क्योंकि ये कमरा जितना तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा भी है। आखिर है तो हम दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। महक ये सब बोलकर चली जाती है। तभी नीतू कहती है, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? बहुत बड़ी बनती हो ना, इतनी भी बड़ी नहीं हो तुम। मेरे पति 1 मिनट बड़े हैं तुम्हारे पति से, तो बहुत ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरा सामान यहीं रहेगा, मुझे यही जगह चाहिए, तुम कहीं और देख लो। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपना सामान रखने, और तुमको जो बोलना है यही बोलो, मैं चली अपना सामान रखने। आज तो लगता है लड़ाई करके ही मारोगी तुम। कोई बात नहीं, आज लड़ाई हो ही जाए, मैं भी डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपना सामान यहीं रखूंगी। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो ना आजकल। दोनों को लड़ाई करते करते शाम हो जाती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। दोनों के पति भी ऑफिस से आ जाते हैं। तभी नीतू का पति अनिल कहता है, नीतू तुम बड़ी हो, तुम क्यों नहीं सुन सकती? बड़ों का काम ही होता है सुनना और समझना। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लोगी तो क्या हो जाएगा? तुम अपना सामान कहीं और रख दो। छोटी सी बात है, मगर बात का बतंगड़ बना रखा है। मैं ही क्यों हर बार सेक्रीफाइस करूं? ये भी तो कर सकती है ना। हमेशा मैं ही क्यों समझदार बनूंगी? ये भी तो समझ सकती है। जब देखो तब हमेशा अपनी चलाती है। मेरा सामान इसने आज फेंक दिया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। ये बोल सकती थी ना, पर इसने बोला नहीं। जेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझदार नहीं हूँ, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकती? अरे मैंने इनको कहा था, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे बोलने लगी। भैया, अब भाभी को क्यों बोल रहे हैं? समझना तो इसको भी चाहिए ना, ये भी तो बहुत ज़्यादा बोलती है। भाभी तो बहुत ठीक है। नहीं छोटे, तेरी भाभी भी कुछ कम नहीं है। महक ठीक कह रही है, सारी गलती तेरी भाभी की है। सास ससुर को बहुत गुस्सा आ रहा था। लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले बहू लड़ रही थी, अब बेटे भी शुरू हो गए। अरे चुप करो तुम सब, बहुत हुआ। पहले बहू और अब बेटे भी शुरू हो गए। तुम सबकी सुन के तो मेरा कान पक गए हैं। चुप हो जाओ, सबका सामान यहीं रखो, और रात बहुत हो गई है, सब अपने अपने कमरे में सोने जाओ, सुबह बात करेंगे। सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह महक जल्दी उठ जाती है और नाश्ता बनाकर अपनी सास के कमरे में नाश्ता देने जाती है। माँ जी, मैं नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। मैं जानती हूँ माँ जी, मैं कल कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी और इसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो और दीदी को समझा दो ना, मेरे पास बहुत सामान है, वहाँ सामान रखने की ज़्यादा जगह है, इसलिए बोल रही हूँ। आप दीदी को समझाइए ना कि मुझे वहाँ अपना सामान रखने दे। महक अपनी सास को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ नीतू अपनी सास का मनपसंद नाश्ता लेकर आ जाती है। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता बना कर लाई हूँ। माँ जी सुनिए ना, मेरा सामान कितने टाइम से वहीं रखा हुआ है, अब मैं वहाँ से कहीं और रखूँगी, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। आपको पता है ना, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब मैं यही करती रहूँगी तो घर के काम कौन करेगा? माँ जी देख रही हो ना आप, मैं यहाँ आपसे बात करने के आ गई, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई। वैसे तो इनसे सुबह उठा ही नहीं जाता, अरे अब देखो कैसे यहाँ आपको मनाने आ गई है। ये सब काम तुम करती हो। मैं तो माँ जी का मनपसंद नाश्ता लाई थी, तो बस माँ जी के साथ बैठकर 2 बातें करने लगी। माँ जी भी तो बोर हो जाती होंगी, है ना माँ जी? वाह 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 वाह, वैसे तो कभी माँ जी का ख्याल नहीं आया, और अब जब मैं यहाँ माँ जी से कमरे को लेकर बात करने आई हूँ तो माँ जी की याद आ गई। दीदी, ये चालाकी तो बस आप ही कर सकती हो। सही कहा, ये चालाकी तो बस मैं ही कर सकती हूँ। आखिर सीखा जो तुमसे है। तुम भी तो माँ जी को मनाने ही आई हो ना सुबह सुबह, तो चालाकी तो तुमने सिखाई मुझे। अब मुझे चालाक बोल रही हो? अब देखो मैं क्या करती हूँ। महक को नीतू की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में रखी चाय नीतू के ऊपर गिरा देती है। नीतू भी फिर गुस्से में अपने हाथ में रखा नाश्ता महक पर गिरा देती है। देखते ही देखते लड़ाई बहुत बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं। सास बेचारी अब तक तो चुप थी, लेकिन अपनी बहुओं की हरकत देख देख कर सास का खून जल रहा था और वो दोनों को चिल्लाते हुए कहती है,
तुम दोनों यहाँ मुझे चाय नाश्ता देने आई थी या मेरा खून पीने? तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? यहाँ सास चुप खड़ी है और तुम दोनों एक दूसरे को मारने में लगी हुई हो। माँ जी आप तो यही थी ना, आपने देखा ना मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। दीदी ही है जो मुझसे बिना बात पर लड़ाई कर रही थी। माँ जी अब आप ही बता दो कि आखिर लड़ाई करता कौन है और इन सब की असली जड़ कौन है, जहाँ से ये सारी लड़ाई बार बार शुरू हो रही है। लड़ाई की जड़ तुम दोनों ही हो। तुम दोनों को एक दूसरे से चैन कहाँ मिलता है? तुम दोनों को कितनी बार समझा चुकी हूँ कि हमारी छत छोटी है इसलिए एक कमरा बना तो दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों ने तो कसम खाई है ना कि जो सास चाहती है वो तो करना ही नहीं है। माँ जी लेकिन चुप अब। तुम दोनों ने अब एक शब्द भी बोला ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जितना भी समझा लो दोनों के कान में एक बात तक नहीं जाती। जब देखो अपने मन की करती रहती हो और मेरा बीपी बढ़ाती रहती हो। अब तुम दोनों चुपचाप से मेरे कमरे से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलने लगूं। सास का गुस्सा देखकर दोनों चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं और शाम तक कुछ भी ऐसा नहीं करती जिससे गुस्सा आए। लेकिन शाम के समय महक अपने कमरे में पानी भर देती है और सामान को इधर उधर बिखरा देती है। फिर अपनी सास को बुलाते हुए कहती है, माँ जी ये देखिए मेरे कमरे में पानी कैसे भर गया, अब मैं अपना सामान कहाँ रखूं? अरे लेकिन तेरे कमरे में इतना पानी आया कहाँ से? यहाँ तो कोई जगह भी नहीं जहाँ से पानी आ सके। पता नहीं माँ जी, मुझे तो खुद नहीं पता चला कि ये पानी आया तो आया कहाँ से। मैं बाहर थी, जब मैं अंदर आई तो मैंने अपने कमरे में पानी देखा। इतना सारा पानी आ गया है कि आसानी से हम निकाल भी नहीं सकते। माँ जी हम सब मिलकर पानी तो जैसे तैसे निकाल भी लेंगे, लेकिन कमरे के सामान का क्या करेंगे? ज़्यादा देर तक अगर पानी में सामान रहेगा तो ख़राब हो जाएगा ना, और यही सब सामान दोबारा ख़रीदना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। एक काम कर, ये सारा सामान छत वाले कमरे में कर दे। अपनी सास की बात सुनकर महक बहुत खुश हो जाती है और सारा सामान छत वाले कमरे में शिफ्ट करने लग जाती है। लेकिन जब इसकी खबर नीतू को पता चलती है तो नीतू भी अपने कमरे में पानी भर देती और सास को बुलाने लगती है। माँ जी ये देखो ना, पता नहीं कहाँ से मेरे कमरे में भी इतना पानी आ गया। अरे आखिर ये हो क्या रहा है? पहले महक के कमरे में, अब तेरे कमरे में। इतना पानी आया तो आया कहाँ से? तुम दोनों के कमरों में तो कोई जगह भी नहीं है जहाँ से पानी आ सके। वही तो माँ जी, अब मैं क्या कह रही हूँ कि जब तक यहाँ से पानी निकालेंगे हम, तब तक मैं भी अपना सामान छत वाले कमरे में रख दूँ, क्योंकि पानी में तो मेरा भी सामान ख़राब हो जाएगा ना, और इन सबको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ बहू, एक काम कर, तू भी जा और छत वाले कमरे में सामान रख दे। दोनों बहुएं अपनी अपनी चालाकी से एक साथ ऊपर वाले कमरे में चली जाती हैं, जहाँ फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। और इस बार तो हद ही हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे के सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लग जाती है। तब उन दोनों की सास का पारा चढ़ जाता है और वो ताला लेकर आती है और दोनों बहुओं को कमरे से निकालते हुए कहती है, बहुत हो गया तुम दोनों का, अब तुम दोनों में से कोई भी इस कमरे में नहीं रहेगा। आतंक मचा रखा है दोनों ने। अब से इस कमरे में हर समय ताला ही लगा रहेगा। जब से सास ने ताला लगाया था उसके बाद तो घर में ऐसी शांति रहती है कि बताना मुश्किल हो जाता कि घर में दो बहुएं भी रहती है। हम रोज़ घर में शांति रहती। ये देखकर उन दोनों की सास अपने पति मनोज से कहती है, क्या जी, अब तो रोज़ ही घर में शांति रहती है। मैं ये सोच रही थी कि अगर अब हम छत वाला कमरा खोल दे तो हमें भी आसानी हो जाती, कुछ सामान वहीं रख देते। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। ठीक है, मैं अभी जाकर ताला खोल देती हूँ, छत वाला कमरा खोल देते हैं। सास जैसे ही कमरा खोलती है तुरंत दोनों बहुएं भागते हुए अपना अपना सामान लेकर छत पर पहुंच जाती है और फिर से हो जाती है शुरू लड़ाई, जिसे देखकर अब सबको साफ पता चल जाता है कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता।